तो जय हिंद। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे कि मनुष्य में क्या करता है क्या नहीं करता है, पढ़ाई क्या होता है, पढ़ाई करने से क्या होता है नहीं होता है, इसके बारे में जानेंगे। तो ये आज का क्लास किसी को अच्छा भी लगेगा और किसी को बुरा भी लगेगा। जिसको दिल से अगर खराब लगे उसको तहे दिल से आपको क्या करते हैं, क्षमा प्रार्थी है, और जिसको अच्छा लगे तो उसको तो कोई बातें नहीं है। लेकिन ये बात जानते हैं कि आज का जो क्लास जो है आप लोग का जिंदगी कुछ ना कुछ तो सोचने में क्या कर देगा, मजबूर कर देगा। अगर आपको अच्छा लगे तो क्लास शेयर कीजिए। अब देखिए क्या कहता है, हम लोग क्या है, मनुष्य जो है वो दो, उसके सामने में दो रास्ता है, खास करके स्टूडेंट लाइफ में। कौन सा लाइफ में? स्टूडेंट लाइफ में जो आपका दो रास्ता आपका सामने आता है। जब अभी 10th क्लास या इंटर के बाद आप जाइएगा या इंटर में पढ़ते होंगे, उसमें आपका जो है दो रास्ता आपके सामने, यानी 10 लेवल से आपका क्या हो जाता है, दो रास्ता आपका सामने आ जाता है। एक रास्ता आपका मंजिल की ओर ले जाता है, एक रास्ता जो है जहन्नुम की ओर ले जाता है। अब जाना कहाँ चाहते हैं, निर्णय आपको करना है। तो मान लीजिए मनुष्य के सामने आपका क्या रहता है, एक आपका हो गया पढ़ाई। आदमी जब पढ़ाई करने से क्या होता है, और एक होता है आपका होता है प्यार। ठीक है, तो ये दो चीज आपका सामने आएगा। तो दोनों चीज में इंटरेस्ट है, लेकिन आजकल के जमाने का जो विद्यार्थी का जो है तो पढ़ाई में कम इंटरेस्ट है और इसमें आपका क्या है, अधिक इंटरेस्ट है। तो आज हम पहले हम बताएंगे इसमें आपको क्या क्या फायदा है। हम सिर्फ दोनों का फायदा बताएंगे, करना नहीं करना वो आप पर डिपेंड करेगा। और पढ़ाई करने से आपको क्या फायदा मिलेगा और आप प्यार करने से आपको क्या फायदा मिलेगा, इसी की तुलना के आधार पर हम थोड़ा क्या करेंगे, बात करेंगे। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग किसी से अगर प्यार करते हैं, देखिए प्यार करना किसी से भी हम कर सकते हैं। जैसे एक भाई हो गया, एक बहन का प्यार हो गया, मम्मी हो गया, मम्मी पापा से प्यार हो गया, अपने दोस्तों से प्यार हो गया, या अपने कोई खास व्यक्ति है उससे हम प्यार करते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पर मम्मी पापा भाई बहन का कुछ तो है ही नहीं, वो आप लोग का उसका साथ जो है जिंदगी आपको क्या बना देगा, स्वर्ग जैसा बना देगा। और ये प्यार का जो हम बोल रहे हैं ये आपको जहन्नुम में भेज देगा। ठीक है, तो अब देखिए, तो अगर किसी से आप प्यार करते हैं आपको उसमें क्या मिलेगा। किसी लड़की से, मान लीजिए कोई लड़की बनाते हैं, यहाँ पर किसी में बना देते हैं, मान लीजिए कोई यहाँ पर क्या है, मान लो ये कोई है, इसको ऊपर बढ़ाना चाहिए था, इसको मिटा कर मुसीबत कर देते हैं, यहाँ कर देते हैं ना। चलिए, इसको क्या होता है, पगली कहते हैं। उसका मुंह है, चलो मुंह तो बिंदु लगा देते हैं, एक टकला रहेगा, अच्छा रहेगा। चलिए, देख रहे हैं आप लोग अच्छा से। मान लीजिए हम इसी का बात अभी कर रहे हैं, आप लोग खुद समझदार है क्या बात कर रहे हैं अभी। ठीक है, आप ये बात समझ गए। अब ये हमें क्या देगा, इससे हम क्या किए, बहुत चाहे तो ये हमें क्या सब देगा। और यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर आपका पुस्तक है, इधर यहाँ पर क्या पर आपका है, यहाँ पर आपका पुस्तक। मान लीजिए आपका क्या है, पुस्तक है, और ये आपका क्या है, कलम है। अब एक पुस्तक आपका कलम क्या दे रहा है आपको, और आपका ये आपको क्या दे रहा है, इसके बारे में समझिए। तो पहले हम पुस्तक को क्या करते हैं, साइड रख देते हैं। तो पहले हम इसी के बारे में क्या करते हैं, आप लोग इंटरेस्ट सबसे अधिक इसमें है तो इसी का पहले हम लोग बता देते हैं ये हमें क्या दे रहा है। मान लो हम इससे कोई आदमी इसको चाहा, दिलो जान से चाहा, अपना पूरा संपत्ति पूरा जीवन उस पर क्या कर दिया, नौछवार कर दिया। तो इसने हमें क्या दिया। मान लो हम किसी पे अगर समय देंगे, पूरा जिंदगी का जो हम लोग का जीवन का जो सबसे अनमोल वस्तु है वो होता है अपना समय। पूरा जिंदगी का जो समय जो हमको करने का रहेगा, अपना लाइफ में कुछ करने का जो समय रहेगा, उस समय को पूरा हम किस पे व्यतीत कर दिए, इस पर व्यतीत किए। ये हमें क्या दिया। तो पहला बात आपका क्या देगा, ये सबसे पहले धोखा देगा। और इससे हम प्यार किए, प्यार करने के बाद हम क्या करेगा, वो सबसे पहला काम वो करेगा, धोखा देने का काम। जब ये धोखा जब मिला, साथ में क्या मिलेगा, बेइज्जती। अब बताओ, मान लीजिए आपको तो ये किया, किसी को पता नहीं है, धोखा दे दिया, गांव समाज में आपको नाम चल गया, मम्मी पापा क्या हो गया, इंसल्ट, बेइज्जती। बाद में हम लोग क्या करते हैं, पूरा आपके चलती से आपका परिवार, मम्मी पापा भाई बहन जितना भी आपका परिवार में है सदस्य है, सबको क्या हो जाएगा यहाँ पर, बेइज्जती। क्या बेइज्जती सिर्फ आपका होगा,
आपका होगा बेइज्जती? नहीं होगा। मान लीजिए आप किसी को चाहते हैं, इस प्रकार कोई आपका नाम खराब हो गया, नाम खराब होने के बाद मान लीजिए कोई लड़का अगर नाम खराब करता है या कोई लड़की करती है, तो किसी का उसी का जाएगा, उसका तो कुछ नहीं होता है, होता किसको है? उसका परिवार का क्या हो जाता है? मान सम्मान इज्जत पर सबका आ जाता है। तो उसी बात बेइज्जती, इसी को हम लोग बेइज्जती, इंसल्ट करना। गांव समाज पर तरह तरह कुछ, जैसे माथा ऊंचा करके किसी के बारे में कुछ बात नहीं कर सकते हैं कि तुम्हारा बेटा ऐसा है, तुम्हारा बेटा ऐसे ही है, या कुछ भी नहीं कर सकते। तो अपना घर में ही अगर बुराई है, हम दूसरे को कैसे बता सकते हैं? इंसान अगर अपना खुद अगर अच्छा है, वो दूसरे को क्या दे सकते हैं? एडवाइस दे सकते हैं, सलाह दे सकते हैं। परंतु अगर अपना घर में ही कोई खराब निकलेगा तो हम दूसरे को सिर उठा के नहीं बोल सकते हैं। तो इस प्रकार आपने पहला मम्मी पापा का माथा को क्या कर दिया? नीचा कर दिया। आपके साथ हो गया है, मम्मी पापा का भाई बहन का साथ भी हुआ। देखिए सबसे लोग क्या करेंगे? बेइज्जती होगा, लोग क्या करेगा? हंसेगा, अरे पढ़ लिखा क्या बनाया, पढ़ने के लिए तुमको पूर्णिया भेजे हैं, भागलपुर भेजे हैं, तुम वही सब करने में टाइम पास कर दिया। तो खर्चो गया, कुछ करियो नहीं पाया। तो पहला लोग हंसा, उसके बाद माता पिता की इज्जत क्या हो जाएगी? मिट्टी में मिल जाएगी। अब देखो, अगर लड़का या लड़की पढ़ लिख कर कोई अच्छा काम करता है, अच्छा सर्विस करता है, अच्छा नौकरी करता है, अच्छा जॉब करता है, या जॉब नहीं भी करता है, पढ़ लिख कर अच्छा कोई आदमी बन जाता है, उसका नाम ही कुछ क्या रहेगा? अलग रहेगा। जैसे अब लोग का इंटर लेवल के बाद का जो आप लोग पढ़ाई करते हैं, अगर पढ़ लिख अगर कोई अच्छा जॉब कर ले, मतलब कोई IAS बन गया, कोई टीचर बन गया, उस समय मम्मी पापा का बात देखो, इज्जत से मिट्टी मिलेगा या इज्जत आगे बढ़ेगा? मम्मी पापा का आपके साथ साथ गांव समाज सबका नाम क्या होगा? आगे की हो जाएगा। तो अब देखिए, ये आपको समझ में आया। लोग हंसेंगे, फिर माता पिता का मान सम्मान चल जाएगा। उसके बाद फिर क्या कहता है? अगर मान लीजिए ये बेइज्जती हुआ तो ये कंडीशन आपका सामने आएगा। अगर मान लो धोखा दिया, धोखा देने का मतलब क्या आएगा? सबसे पहले मानसिक प्रॉब्लम। तो आप मानसिक प्रॉब्लम जब भी कभी आपके दिमाग में आएगा, आपके कभी भी अच्छा वस्तु आपको अच्छा नहीं लगेगा। कभी कभी आप लोग देखते हैं, अगर इस तरह का अगर प्रॉब्लम किसी के पास आ जाता है, वो क्या करता है? नस काटता है। लड़कियों लोग का पहले प्रॉब्लम नस काटेगा, वो घर का जो थर्मेट अगर होता है ना, जहर खाएगा। उसके बाद फिर क्या कहता है? गला में फांसी लगाएगा। ये उसका अधिक प्रॉब्लम है। तो उस तरह का आपको प्रॉब्लम आ गया सामने। उसके बाद आपको हर समय क्या सताते रहेगा? टेंशन सताते रहेगा। तो हम क्या थे, क्या हो गए? ठीक है, जिसको हम रानी समझ लिया वो हमें भिखारी बना दिया। तो उसी प्रकार आप लोग का क्या है? बात इसमें है। तो मानसिक प्रॉब्लम, पढ़ाई लिखाई में मन लगेगा नहीं, ऐसे मान सम्मान तो पहले खुआ गया। जो भी आपका भरोसा कोई काम करने के लिए कहेगा, वो भी आपको क्या करेगा? विश्वास नहीं करेगा। सबसे पहले गांव समाज का जो विश्वास क्या होगा आपका? खत्म। तो यही होगा आपका मानसिक प्रॉब्लम। हर समय टेंशन सताते रहेगा, हर समय कोई भी काम कीजिएगा ना अच्छा नहीं लगा। अंतिम में आपको क्या बचेगा? हो मरिए जाते हैं ना, सो बढ़िया रहेगा। तो जी के क्या करेंगे? जिसके लिए हम जी रहे थे वही मेरा साथ नहीं दिया, हम जिंदा रह के क्या करेंगे? तो वो क्या कहता है? अपने अंतिम रास्ता क्या बनाता है? मरने के अलावा कुछ नहीं बचता है। उसको ये समझ में आ जाता है, अगर हम यदि मर जाते हैं तो वो क्या हो जाता है? तो उसका प्रॉब्लम, टेंशन जितना भी था, वो टेंशन आपका खत्म हो जाता है। आप लोग को लगता है कि अगर मरने के बाद जितना भी इस सबसे प्रॉब्लम आया, मरने के बाद अगर आत्महत्या कर देता है तो उसका प्रॉब्लम क्या बोलते हैं? समस्या दूर हो जाएगा, उसका प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। तो आप लोग इसका क्या कीजिएगा? कमेंट कीजिएगा कि प्रॉब्लम दूर होगा या नहीं होगा। अगर प्रॉब्लम दूर होगा तो वो कैसे होगा? तो आगे हम बता देंगे कि ये आत्महत्या करना जरूरी है या नहीं है। तो जानते हैं आत्महत्या काय लोग करते हैं। तो एक बात आपको ध्यान दीजिए, एक तो अच्छा बात है, जो बिहार का जो हम लोग बात करेंगे ना, बिहार का अगर कोई लड़का या लड़की को अगर प्यार में अगर धोखा मिलता है ना, वो कौन सा एग्जाम निकलता है? उसका निकलता है BPSC या UPSC का क्या निकलता है? एग्जाम निकलता है। तो आपको अगर इस तरह का, आप लोग को भी अगर किसी का धोखा मिला हो, तो आप उस तरह ठान के लिए जिस कारण से हमको धोखा दिया, उससे में बढ़ के करके दिखाएंगे। तो आत्महत्या जैसे काम आप लोग कभी नहीं कीजिएगा। तो आत्महत्या का किसका काम है? कायरता का काम है। आप ये समझ में आया? आपको एक चीज अगर करते हैं तो आपको कितना चीज आपको गिफ्ट मिलता है। क्या ऐसा गिफ्ट लेना आप लोग पसंद करेंगे? अगर एक ही काम को करते हैं, ये सब कुछ इससे भी अच्छा आपको बढ़कर अगर मिल जाता है। अगर आपको प्यार भी मिलेगा, पैसा भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, लेकिन ये मान सम्मान इज्जत सबका सब क्या हो जाता है? सबसे मिट्टी में तो मिलेगा। अगर पढ़ लिख के अगर ये दोनों एग्जाम निकाल लिए, अच्छा कोई जॉब कर लिए, वो पीछे का जितना भी गलती किया ना, सबका सब क्या हो जाएगा? मिट जाएगा। अगर अच्छा काम नहीं कर पाए
तो आपका क्या हो जाएगा, वो नाम और क्या है, कीचड़ क्या है, जैसे कीचड़ यहाँ पर है, गाड़ी चला गया, छिटक जाता है ना, बीच बीच में आपको क्या रहेगा, छिटकते रहेगा। मान लो ऐसा गलती आप लोगों ने कोई कर लिया, उसी पूरा कर लिया, पूरा धोखा दिया, गांव समाज का मान सम्मान जब मिट्टी में पूरा मिल गया, मान लो समझ लीजिए हो गया, तो उसी समय आपको कोई चारा नहीं है, तो आराम से रिलैक्स होने के बाद ऐसा ठान लीजिए कि इस प्रकार कोई एग्जाम बन के IAS बन जाइए। क्या बन जाइए, IPS या IAS एग्जाम बन जाइए। अब बताओ, जो सब आपके पास हंस रहा था वो हंसेगा नहीं ना, हंसेगा। तो ये पीछे का जितना भी आपका था ना, जो मान सम्मान इज्जत आपका खोया हुआ है, वो मान सम्मान इज्जत आपका क्या हो जाएगा, इससे आपका बन जाएगा। कोई आदमी उंगली उठाने का भी नाम नहीं लेगा। आया बात समझ में। अब हम देखते हैं पढ़ाई आपको क्या देता है, तो इसमें बहुत और कुछ देता है। तो कभी अगले क्लास में हम लोग क्या करेंगे, बताएंगे कि इसमें सिर्फ इतना ही नहीं और बहुत कुछ आपको देगा। जैसे पॉकेट मनी जो आपको पढ़ाई के लिए घर से देगा, वो किसमें खर्चा कीजिएगा, ये बाबू सुना पर। अगर बाबू सुना पर नया गिफ्ट नहीं दी जाएगा तो कहाँ जाएगा। आपको लगता है जो भी लड़का या लड़की एक लड़का से कोई बात करता होगा कभी, वो 100% गारंटी है या एक से कभी नहीं बात करता है। तो इस प्रकार का ये ध्यान दीजिए, अगर आपके साथ किसी से, आपको साथ भी किसी से अगर कोई बात करते होंगे, उसमें समय देते होंगे, आपको ये नहीं लगता आपके जैसा ढेरी उसके पास है। जब भी कभी कॉल करते होंगे आप लोग, वो क्या बताता है, बेस्ट बताया, या फोन तुरंत काट दिया, तो बाद में जब आकर से मेरे भाई है, मेरा मम्मी है, मेरा पापा है, बाद में फोन काहे करते हैं। तो ये बात आपको बोलता होगा, क्या लगता होगा जब बेस्ट काट दिया होगा मम्मी पापा बगल में ही होगा। ऐसा तो हमें नहीं लगता है, अगर आप लोग को लगता होगा तो अच्छा बात है। तो इस कंडीशन का भी आपका सामने आएगा। उसी का अगर फोन काट दिया, अरे बाबा अब तक सुबह से बातें नहीं हुआ, क्या कर रही है नहीं कर रही है पता नहीं, और किसी कारण से नंबर रखा अगर ब्लॉक कर दिया, और मानो टेंशन है टेंशन, उसी को कहते हैं मानसिक प्रॉब्लम। बात को समझे। तो इस तरह कंडीशन आपका क्या जाता है, सामने आता है। लेकिन देखो आज जो बता रहे हैं, किसी को बहुत दिल से छू जाएगा, और किसी को मतलब बहुत खराब लगेगा, और किसी को क्या लगेगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। तो इस प्रकार टेंशन आपको घर छोड़ने का भी आ जाएगा। तो यही प्रॉब्लम आपका सामने देखिए। आप तो उस पर पूरा विश्वास किए, लेकिन वो आप पर सिर्फ क्या करता है, यूज करता है। सपोज कीजिए आप घर से पढ़ाई करने के लिए पटना गए या दिल्ली गए, कहीं पर गए, तो वहां जाने के बाद वो किसी में बातचीत हो गया, हाय हेलो हो गया, उस पर समय आप उस पर क्या कर रहे हैं, बिता रहे हैं। उसका रिचार्ज से लेकर सुनू पाउडर लिपस्टिक हर चीज का खर्चा क्या कर रहे हैं, आप दे रहे हैं। आपको क्या कर रहे हैं, घर से क्या दे रहा है, पढ़ाई लिखाई का खर्चा दे रहा है। आप क्या करें, वही खर्चा आप किस पर दिमाग लगा रहे हैं, उस पर। रात में अगर एक दिन बात नहीं किया, अरे क्या दिक्कत हो गया, पढ़ाई कहाँ, चौपट पढ़ाई कर रहे हैं, क्या आप उसमें तितलियों के पीछे भाग रहे हैं। ना इससे पढ़ाई होगा ना और कुछ होगा। तो वही अगर मान लीजिए छुट्टी में घर आया, आप भी घर आए, वो अलग गांव का है, आप अलग गांव का है, तो आपका नंबर आने के साथ साथ क्या कर देगा, सबसे पहले ब्लॉक करेगा या डिलीट कर देगा। किसी गलती से आपका कॉल भी कर दिए, डायरेक्ट आप उस समय 14 को बात सुना देगा कि आपने अभी कॉल मना किया, कॉल नहीं किया, घर में ये रहता वो रहता। ऐसे भी हो सकता है गांव में जो पहले वाला तो वही साथ में रहेगा। ये बात तो आपको पता नहीं रहेगा, पहले पता है किसी को ये बात पता नहीं है, तो पहले वाला से मिलने के लिए गया होगा, उसमें टाइम पास करता होगा, जब यहाँ आएगा उसका काम अपना चल जाएगा। तो ये कंडीशन आपको क्या कर देगा जानते हैं, मानसिक तनाव ला देगा। आपको कोई भी अगर काम आप कीजिएगा, उस काम में आपको मन नहीं लगेगा। आप भली बात ही जानते हैं, जिस काम में आपका मन नहीं लगेगा, उस काम का बढ़िया से आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा और बहुत सारा है, तो आगे हम लोग बताएंगे। तो अब जानते हैं हम लोग पढ़ाई हमें क्या देता है। तो आपको समझ में आया ना, हमको प्यार हमें क्या मिल रहा है। एक तरफा तो अगर अच्छा से कीजिएगा तो आपको बीपीएससी भी बना देगा, और अच्छा से कीजिएगा तो आपको क्या बोलते हैं, ना धोबी का कपड़ा, ना घर का, ना घाट का। बात को समझे। आप देखिए, आप पुस्तक, ये आपका क्या है, बुक। आप क्या कीजिए, इससे भी क्या किए हैं, इसी से आप प्यार किए हैं। आप प्यार कीजिए किससे, बुक से। अब बुक से अगर किसी को प्यार कीजिएगा, चाहिएगा, बुक आपको क्या देगा, यानी किताबें हमें क्या देगा। किताबों से आप अगर जिसको चाहिएगा, आप जो मांगिएगा वो आपको देगा। आप देखिए, सबसे पहले पढ़ाई करके पूरा मेहनत कीजिए। मेहनत करने के बाद आपको क्या मिलेगा, एक हम लोग जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, आप लोग कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं, सभी लोग स्टूडेंट जो कर रहे हैं, उसको जो पढ़ाई करते हैं किसके लिए करते हैं, एक अच्छा जॉब के लिए करते हैं। अच्छा क्या करते हैं, नौकरी लिए करते हैं। अपना जो एम होगा, अपना कोई लक्ष्य होगा कि हम पढ़ लिख के क्या बनना है, अच्छा नौकरी करना है। तो किसी का IAS बनना है, किसी का टीचर बनेगा, कोई BSF बनेगा, या कहीं पर कोई भी अपना होगा ना। जैसे हमको सब दिन का ये था, हमको टीचर बनने का कभी भी शौक नहीं था,
हमको ये था कि हमको इंजीनियर बनना था, हर चीज का तैयारी इंजीनियर था। किस मानसिक प्रॉब्लम के कारण से वो रास्ता क्या हो गया, छोड़ना पड़ा। तो उसी प्रकार देखिए बुक हमें क्या देता है, पहले पढ़ाई किए, क्या किया आप, पढ़ाई किए। पढ़ाई किससे होती है आपको, बुक से, अच्छे टीचर, अच्छे कोचिंग। वैसा टीचर को पकड़ना चाहिए जो उस लाइक का आपको क्या करे, बताए। देखिए टीचर भी जो पढ़ाते हैं ना, टीचर का काम क्या रहता है, बच्चे लोग को पढ़ाना। तो आजकल के टीचर का सबसे बड़ा गलती जानते हैं, टीचर करता है। वो कैसे करता है कि पढ़ाई का जो है ना लेवल को समझा, टीचर जैसा पढ़ाता है। देखो कोई भी टीचर अगर पढ़ाए वो बच्चे के लेवल जैसा पढ़ना चाहिए, यानी पूरा शुरू से लेकर आप क्या कीजिए अंत तक बताइए। यानी बच्चे जैसे समझना चाहे उसको उसी भाषा में क्या करना चाहिए, समझना चाहिए। तब वो उसका क्या करे, पढ़ने में जब तक वो इंटरेस्ट नहीं आएगा, क्लास में जब तक मनोरंजन उसका नहीं आएगा, तब तो वो 2 घंटा 4 घंटा नहीं पढ़ पाएगा। लगातार कोई भी आदमी को बैठा देंगे, पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, मुश्किल से एक बच्चा जो है सही कंडीशन से सिर्फ 40 मिनट ही पढ़ सकता है। 1 घंटे में अगर कोई विद्यार्थी पूरा तन मन धैर्य से अगर पढ़ेगा तो 40 मिनट का पढ़ाई उसके दिमाग में घुसता है। 40 मिनट पढ़ाई के बाद उसको 20 मिनट का क्या मिलना चाहिए, रेस्ट मिलना चाहिए, जिसमें आपका जो दिमाग क्या रहे, हर समय क्या रहे, फ्री रहे। तो उसी प्रकार आप बात क्या देखिए, पढ़ाई किए, पढ़ाई करने के बाद हम कहाँ जाते हैं, पहले जाते हैं कोचिंग, उसके बाद जाते हैं स्कूल, स्कूल कॉलेज जो भी लो, जो भी कहिए स्कूल जाते हैं। तो कोचिंग टीचर ऐसा सिलेक्ट कीजिए कि क्या करे, टीचर अधिक से मेहनत कर पाए, टीचर के पास उस लेवल का जानकारी हो जहां तक आपका काम आए। अब टीचर के पास जानकारी रहेगा ही नहीं, अब उसके जैसे पढ़ने से कोई मतलब है। टीचर मेहनत, विद्यार्थी मेहनत कर रहा है, टीचर मेहनत नहीं कर रहा है, तो कोई काम का नहीं। देखिए नौकरी आपको कब मिलेगा, पढ़ाई में, जब विद्यार्थी मेहनत कर रहा है। साथ में किसको मेहनत करना चाहिए, टीचर को भी मेहनत करना होगा। यदि टीचर मेहनत कर रहा है तो विद्यार्थी को भी क्या करना होगा, मेहनत करना होगा, तब जाके आपका नौकरी जल्दी मिलेगा। ऐसा टीचर आप लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा जिसमें आपको क्या मिलेगा, विद्यार्थी मेहनत कर रहा है, टीचर मेहनत नहीं कर रहा है, कोई काम का नहीं। देखिए पहले पढ़ाई किया, पहले सबको क्या मिला, नौकरी। नौकरी में क्या, कोई भी कुछ भी बन सकता है, टीचर, इंजीनियर, डॉक्टर या IAS, BPSC, जो भी अपना नौकरी मानो। नौकरी तो एक तो नहीं है ना, जैसे कोई आर्मी में जाएगा, कोई BSF में जाएगा, कोई बोलता है नहीं हमको क्या बनना है, कमांडो बनना है। तो अपना अपना शौक के हिसाब से जाएगा। तो नौकरी मिला, नौकरी मिलने के बाद मान लो किसी व्यक्ति को अगर नौकरी मिला, नौकरी मिलने के बाद उसको 3 चीजों को सामने आएगा। पहला बात वो पैसा, नौकरी मिला, मिनिमम आपको सरकारी को नौकरी कीजिएगा तो 10,000 12,000 सबका ऊपर शुरू होगा। उसके बाद मतलब कोई रेलवे का नौकरी किया, रेलवे का नौकरी जो कोई डी ग्रुप में भी अच्छा नौकरी जो होता है 15,000 18,000 सबका क्या हो जाता है, शुरू होता है। रेलवे का भी ABCD बहुत पद है, उसमें मान लो हम 15,000 सबको क्या करते हैं, शुरू करते हैं। 15,000 से अगर आपका शुरू करते हैं इसका नौकरी है तो आपके पास क्या आ गया, पैसा आया। पैसा के साथ आपका क्या देगा, पैसा आया तो आपको प्यार आएगा। अगर मान लो आज एक बात यहाँ नहीं बताए, अब बताइए जिस लड़के के पास पेट भर के क्या मतलब पॉकेट में पैसा, टंकी में तेल, उसी के पीछे लड़की दौड़ेगा। ठीक है, ये 2 चीज आप नहीं रखिएगा, लड़की आपके पीछे कभी नहीं भागेगा। जितना दिन उसके पीछे खर्चा कीजिएगा उतना दिन आपके पीछे खर्चा करना बंद, वो भी क्या हो गया आपका बंद। अब तुम जाओ, हम दूसरा ढूंढ लिए हैं। तो उसी प्रकार नौकरी किए, प्यार मिला, उसका प्यार मिलेगा तो आपको क्या मिलेगा, इज्जत मिलेगा। देखो नौकरी प्राप्त करने के बाद अगर किसी तितली के आपको फंसाते हैं, किसी लड़की मैंने किसी लड़की से अगर बात करते हैं, प्यार करते हैं, उस समय लड़की वाला भी क्या करेगा, अरे लड़का तो नौकरीदार है, ऐसा लड़का कहीं नहीं मिलते। उसमें उसको क्या मिलता है, छूट मिलता है, उसका मान सम्मान शर्त हर चीज मिलता है। तो अब बताइए एक तरफा इसको मिला, अभी एक नौकरी मिलने के बाद, पैसा होने के बाद ये मिला, ये जब नौकरी होने के बाद ये मिलेगा तो आपको क्या मिलेगा, इज्जत भी मिलेगा, साथ में मान सम्मान इज्जत हर चीज आपको मिलेगा। कोई आदमी आपको दवा करके नहीं बोल सकता है। उसके बाद लगभग पढ़ाई में आपको लगभग सब कुछ आपको क्या करेगा, मिल जाएगा। अब बताओ इसमें कीजिएगा तो कितना सारा आपका नुकसान है। अगर इतना अगर अच्छा से कर लीजिएगा, तीनों काम आपको क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। एक काम में तीनों काम को खो दीजिए और एक ही काम में आपका तीनों काम को क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। अब देखिए बात आपको, निर्णय आपको क्या करना है कि आपको ये वाला करना है या ये वाला करना है, तो फैसला आपके हाथ में है, आपको क्या करना है। तो कमेंट में आप लोग क्या कीजिएगा, बताइएगा कि अपने लाइफ में इधर का रास्ता चुनना है या इधर का रास्ता। हाँ ये बात ध्यान दीजिए, मनोरंजन का बात रहा, ये पूरा फुल्ली एंजॉय देगा, जिसको एंजॉय बोलते हैं, पूरा फुल्ली आपको अकेला होने का फील कभी नहीं देगा।
और ये बाबू आपको जो है हंसता हुआ मेरा अकेलापन है। ये अभी का खुशी है, लेकिन ये आपका 25 साल बाद का खुशी है। अगर ये खुशी सिर्फ आप में ही सीमित रहेगा, लेकिन ये खुशी आपका 14 पुरुष तक लेके चलेगा। अगर कोई आपका रेलवे में नौकरी करते हैं तो उसका 14 पुरुष तक उसको दिखता है, रेलवे हो या सरकारी कोई जब हो। अगर आप बूढ़ा बन गए, आपको पेंशन के रूप में कुछ ना कुछ देता है। अगर आपके घर में कोई काबिलियत है, उसको भी ऐसा ऑफर करता है कि आप भी ऐसा कीजिए, आपको भी क्या मिलेगा, काम मिलेगा। बात समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार का आपको फैसला कीजिए कि आपको ये टेंशन पैदा करना है या पढ़ाई करके आगे कुछ आपको हासिल करना। ये ध्यान दीजिएगा कि मंजिल पाने वाला जो रास्ता है उसमें कांटा बिछा होता है, और नर्क जाने वाला जो रास्ता है उसमें फूल बिछा होता है। तो फैसला आपको करना है कि कांटे वाले रास्ते में चलना है या फूल वाले रास्ते में आपको चलना है। तो उसी प्रकार अगला कुछ पंक्तियां लिखे, क्या लिखा है, हर किसी को खुश कर रखना जो है शायद हमारे बस नहीं है। तो हम जो है किसी को खुश रखें, माने जितना भी आदमी दुनिया में है सभी हमसे खुश हो, ऐसा कोई भी बात नहीं है। लेकिन हमसे किसी का फिर क्या कहता है, देखो, शायद हमारे बस में नहीं हो, पर किसी को हमारी वजह से दुख ना पहुंचे, ये तो हमारे बस की बात है ना। बात नहीं समझे, फिर से समझिए। क्या कहता है, हम मेरा कोई काम है, क्या कहता है, देखिए, हर किसी को खुश रखना किसी का बस की बात है। कोई आदमी पूरा दुनिया का आदमी को खुश रख सकता है, नहीं रख सकता, लेकिन हमारे वजह से किसी दूसरे को कोई दुख ना पहुंचे, ये तो हमारा बस की बात होवे करेगा। ठीक है, तो आशा करते हैं आप लोग को ये अच्छा लगा। तो मिलेंगे इसी प्रकार का अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।